बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 4 नंबर का होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो प्रोटॉन की डेफिनेशन है जो कि बुक में मेंशन नहीं है मगर हमने लिखनी है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो ज़्यादा है इन एन एटम, एक एटम में, इस कार्ड प्रोटॉन, उसे क्या कहते हैं जी, वो प्रोटॉन कहलाता है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है होगा ना जी पार्टिकल एटम में, वो प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक। उसके बाद जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सेकंड हेडिंग हमारी स्टार्ट होती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। इन 1886 गोल्डस्टीन ऑब्जर्व्ड दैट, 1886 में गोल्डस्टीन ने जो है ये मुशाहदा किया, इन एडिशन टू कैथोड रेज के, कैथोड रोज के इजाफे में अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जो दूसरी रेज थी डिस्चार्ज ट्यूब में वो भी मौजूद थी। दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये रेज जो थी ये ट्रैवल कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में, टू कैथोड रेज, कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में ये जो रेज थी ये सफ़र कर रही थी। ही ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की, हैविंग परफोरेटेड कैथोड, जिसके कैथोड में सुराख थे। जिस तरह ये है कैथोड, इसके अंदर जो है वो सुराख इस तरह बनाए गए हैं। ठीक है जी, ये परफोरेटेड कैथोड है एज शोन इन गिवन फिगर, जिस तरह की तस्वीर में दिखाया गया है। ही फाउंड दैट दीज रेज पास्ड थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड, उसने उसे ये पता चला कि ये रेज जो हैं वो होल्स जो कि कैथोड में मौजूद हैं उसमें से गुजर रही हैं, एंड प्रोड्यूस्ड अ ग्लो, और उन्होंने एक ग्लो, एक चमगाहट जो है वो पैदा की ऑन दी वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब की ये जो हैं दीवारों पर। ही कॉल्ड दीज रेज एज किनार रेज, उसने इन्हें किनार रेज का नाम दिया। इसका कंसेप्ट क्या है जी, कि उसने ये देखा कि जो रेज हैं वो कैथोड के जो सुराख हैं इनमें से गुजर रही हैं, और यहाँ पे जाके जब वो टकराती हैं तो एक ग्लो पैदा करती हैं, तो उन्होंने एक चमगाहट पैदा की है। ठीक। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज की क्या प्रॉपर्टी हैं। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, ये रेज जो हैं ये स्ट्रेट लाइन सीधी सिमत में मूव करती हैं, इन अ डायरेक्शन ओपोजिट टू द कैथोड रेज, और ये कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में मूव करती हैं, हरकत करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सेकंड प्रॉपर्टी है देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनका मुड़ना जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। प्रूव्ड दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये साबित करता है कि ये रेज जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं। द नेचर ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज की जो नेचर है डिपेंड्स अपॉन, ये किस पर डिपेंड करती है जी, किस पर इन्हिसार करती है, नेचर ऑफ गैस पे, गैस की नेचर पे, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस डाली है उसकी नेचर पे कैनाल रेज की नेचर जो है डिपेंड करती है। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द नोड, ये रेज जो हैं नोड से नहीं पैदा हुई, इन फैक्ट बल्कि दर हकीकत दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड, ये रेज तब पैदा होती हैं व्हेन द कैथोड रेज, जब कैथोड रेज जो कि कैथोड से पैदा हुई थी, या इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं, कोलाइड, जब आपस में टकराते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं विद द रेसिजुअल गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती है, एंड आयोनाइज देम एज फॉलोज, और इनको आयोनाइज करती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है जी, ये हमारे पास इसमें गैस जो है ये इस तरह से फिल है। ठीक। ये जब गैस ये
जो कैथोड रेज जो हैं यहाँ से निकलती हैं और गैस से टकराती हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जब टकराने से हमारे पास ये आती हैं जी, हमारे पास किनारेज जो होती हैं वो पैदा होती हैं। और ये देखें, ये हमारे पास जो है एम, ये हमारे पास कैथोड रेज को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और उसमें आगे इलेक्ट्रॉन सॉरी एम जो है ये हमारे पास उसको किनारे इसको ज़ाहिर करता है। और इन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जी कैथोड रेज के, वो आके एम से टकराते हैं, और एम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन एज अ रिज़ल्ट बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का मास जो है वो पता चला कि इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन के मास के बराबर है। और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या इसका जो है वो जुज़वे ज़रबी है। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1840 गुना होता है एक इलेक्ट्रॉन के। यानी कि अगर एक प्रोटॉन का मास सॉरी अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास एक है, तो प्रोटॉन का मास क्या होगा जी, 1840 गुना होगा उससे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें कोई ज़रूरी बात नहीं लिखी हुई, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि डिफाइन डिफाइन प्रोटॉन एंड हाउ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड। या अगर इसमें से उसने कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछता है कि व्हाट आर किनारेज। तो किनारेज में आप क्या लिखेंगे कि Goldstein found that these rays passed through holes present in the cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube. He called these rays as canal rays. तो आज के टॉपिक में हमने प्रोटॉन को डिस्कस किया, उसकी डिस्कवरी को और उसकी में और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये मैंने आज हेडिंग इसलिए लिखी है कि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पहली हेडिंग प्रोटॉन की, दूसरी हेडिंग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, तीसरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनारेज। इसी तरतीब से आपने जो है वो बोर्ड के पेपर में लिखना है जी।